रक्त बीज आया, माता को घेर लिया। अपना दरबार में बंद करवा दो। चल ना। और अब तो मैं माधव की प्रियंका मामी बन गई हूँ, है ना। जाति रूपेण संस्थिता नमः तस्मै नमः तस्मै नमः तस्मै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता नमः। समाचष्टं समागम मम दैत्यराजाय विस्तारता तस्य दूतस्य तावाक्यं कर्णो सुरादितं तदा। आज माँ कुष्मांडा का पूजन पूरे देश में हुआ है। कुष्मांडा माता चौथे दिन में महिषासुर को वध करके और चंडमुंड जो बचे वो अपने राजा के यहाँ शुंभ और निशुंभ के यहाँ गए और माता कुष्मांडा रूप धारण करके वो सभी देवियों से कहा कि जब भी हम जहाँ बुलाएं सभी लोग उपस्थित हो जाएं और ये निशाचरों का वध करना है। चंडमुंड जब आए तो माँ कहने लगे तुम यहाँ क्यों हो, तुम्हें तो हमारे राजा शुंभ और निशुंभ के यहाँ चलना चाहिए। माँ ने कहा जो मुझसे युद्ध करेगा वो मेरा भाई है, जो मुझसे युद्ध में विजय कर लेगा उसके यहाँ हम चलेंगे। चंड और मुंड ने कहा अगर तुम नहीं चलोगे तो तुम्हारे जटा को पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे। माँ ने कहा अच्छा तो तुम दिखाओ अपनी शक्ति को। चंड और मुंड जब बढ़े तो माँ ने हुंकार शब्द से भस्म कर दिया। बहुत से राक्षस सिंह दहाड़ने लगे। सिंह ने कहा माता आदेश हो तो बताइए। कहने नहीं आप शांत रहिए। इस तरह से सिंह को माता रोकती रही, नहीं तो सिंह ही बहुत थे माता के। इसके बाद जो है जब चंडमुंड शेष जो राक्षस बचे वो शुंभ और निशुंभ को बताए। शुंभ और निशुंभ जब सुने तो अक्षौणी सेना लेकर के आए, माता को घेर लिए। बहुत युद्ध किए शुंभ और निशुंभ। इसके बाद माता ने उनको वध किया। जब शुंभ निशुंभ से शेष कुछ राक्षस बचे, माता सभी को एक ही मर्तबा नहीं वध करती थी, कुछ राक्षसों को छोड़ देती कि और राक्षसों को बताएं और वो सभी आकर के मुझसे युद्ध करें, सबका वध करें। इसके बाद रक्त बीज जब सुना है तो रक्त बीज बहुत मायावी था, महिषासुर से कितनों आगे था। रक्त बीज आया, माता को घेर लिया। माता को जब घेरा रक्त बीज तो सभी देवता आकाश लोक से भयभीत हो गए। अब क्या होगा, ये तो मारने पे मरेगा ही नहीं। अब माँ ने कहा अब क्या करें, तो सभी देवियों को रक्त बीज ने कहा तो अकेले क्या कर सकती है। माता ने ऐसे हाथ किया, 9 देवियाँ वहाँ उपस्थित हो गई। भगवान विष्णु अपने पत्नी को भेजे, 12 भगवान अपने पत्नी को भेजे, शिव जी पार्वती को भेजे, सभी 9 देवियाँ वहाँ। रक्त बीज ने कहा अभी इतनी माया भी है, मैं देखूंगा। माता ने एक बार काट दिया रक्त बीज को तो जितने खून बहे हैं उतने राक्षस थे। सब देवता भयभीत हो गए। तो भगवान शिव ने कहा ये हमने इसको वरदान दिया है, ऐसे नहीं मरेगा, इसको आप काली का रूप धारण कर लो और इसको जांग पे बैठा कर काट दो और काट करके सारे खून को पी जाओ। भैया ये 7वें 6वें और 7वें अध्याय की कथा है। इसके बाद रक्त बीज को माँ ने पकड़ा काली रूप धारण करके और काट दिया, सारा खून को पी गया। माता जी ने सारे खून को पी गई काली का रूप धारण करके। इस तरह से रक्त बीज मारा गया। रक्त बीज के मारने के बाद जो शेष राक्षस बचे वो दुर्गम नाम के राक्षस को बताए। उसका अपार माया था। भगवान विष्णु शिव सभी लोग उससे जो है त्राह त्राह सब लोग करने लगे। संसार के जितने देवता इंद्र आदि सब थे। तब माँ ने 9वें दिन की कथा है, ये 9वीं वाली कथा।
9वें दिन दुर्गम नाम का राक्षस आया, माँ के पास युद्ध करने के लिए तैयार हुआ। माता ने घोर रूप काली का बनाया और दुर्गम नाम के राक्षस को वध किया। तभी से माता का एक नाम दुर्गा पड़ गया। ये दुर्गम नाम का राक्षस अपार था। बोले साचे दरबार की। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक है। तो आज है नवरात्रि का 4th डे और आज का कलर है येलो। तो पर्पल एंड येलो को मैंने किया है मिक्स मैच और साथ ही साथ शेयर करूंगी अपनी बिंदी का डिजाइन, जहां मैंने सन से क्रिएट किया है, सन की रेस एंड नीचे बॉटम में एक लगाई है छोटी सी डॉट। तो बिंदी का डिजाइन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और बाहर पूजा भी हो चुकी है और पंडित जी से फ्री हो चुके हैं। साथ ही साथ जो आज की वीडियो में हमने पंडित जी का ज्ञान आप लोगों के साथ शेयर किया, आप लोगों से जानना चाहेंगे कि पंडित जी की ज्ञान भरी बातें सुन के आप लोगों को कैसा लगता है। और एक बात जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी, आज हुए हैं अक्षय और मेरी मैरिज को 5 मंथ्स कंप्लीट। तो हैप्पीली 5 मंथ्स कंप्लीट हुए और साथ ही साथ नवरात्रि तो चल ही रहे हैं। तो नवरात्रों के पवित्र अवसर पर आज का दिन रहेगा फास्टिंग के साथ। तो पूरा दिन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और थोड़ी ही देर में जाने वाली हूँ पापा के साथ 56 सेक्टर की मार्केट। और अभी मैं आई हुई हूँ पापा के साथ 56 सेक्टर की मार्केट। माता रानी के लिए कपड़े भी लेने हैं और लेने हैं आभूषण। तो पापा जब तक अपने काम कर रहे हैं तब तक चल के माता रानी के लिए वस्त्र भी ले लेते हैं और साथ ही साथ ले लेते हैं मैचिंग आभूषण। और पापा का भी फोन आ गया, जिस काम से पापा आए थे पापा का काम भी हो गया है। तो अब पापा के साथ घर निकलते हैं और मैंने भी माता रानी के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र और मैचिंग ज्वेलरी ले ली है। तो अब कार की तरफ चलते हैं और वहाँ से निकलते हैं वापस घर, क्योंकि बाहर बहुत ही ज़ोरों की गर्मी हो रही है। एंड इट डजंट फील यू लाइक कि आप अभी सितंबर में ही हो, कि सितंबर में आपको इतनी गर्मी देखनी पड़ रही है। जब बचपन के दिन होते थे तो सितंबर में मौसम ऐसे चेंज हो जाता था, अंदर से लगने लग जाता था कि हाँ सर्दियाँ आने वाली है। लेकिन यहाँ तो सितंबर में भी जुलाई वाला फील आ रहा है। और इतनी ज़ोरों की गर्मी में चलते हैं कार की ओर। और 56 सेक्टर से घर जाते जाते मैं रुक गई हूँ हांगकांग बाजार के पास में। बैंक तक जाना है, क्योंकि अगर घर जाने के बाद वापस आने लगी तो बैंक हो जाएगा बंद। तो साथ ही साथ बैंक का काम भी कर लेते हैं और एक ही बार चलेंगे घर। और बैंक से फ्री होने के बाद चलते हैं घर, क्योंकि बाहर हो रही है बहुत ज्यादा वाली गर्मी। और बैंक से भी फ्री हो गई हूँ और साथ ही साथ 56 में भी काम हो गया था। और जब हमारा नवरात्रों से पहले आना हुआ था तो वहीं पे लगे हुए थे माता के श्रृंगार का वस्त्र का सामान, और आज वहीं पे लगे हुए थे बर्तन, क्योंकि अब कंजक भी आने वाली है। तो कंजक का सामान लगा हुआ था। कई लोग अष्टमी पे करते हैं, कुछ लोग करते हैं नवमी पे। और शादी से पहले भी हमारे यहाँ पे अष्टमी मनाई जाती थी और शादी के बाद भी यहाँ पे अष्टमी मनाई जाती है। तो अष्टमी के दिन करेंगे हम लोग कंजक, और कंजक का भी आपको डिटेल में सब चीजें दिखाएंगे। अगर आप लोगों में नवरात्रों का या फिर कंजक का नहीं होता है तो आप लोगों को दिखाया जाएगा हर चीज डिटेल में, कि कौन कौन से त्योहार कैसे मनाए जाते हैं। और अब लेने वाले हैं फ्रूट चाट जो मिले थे प्रसाद में।
और 56 सेक्टर की मार्केट और साथ ही साथ बैंक के काम करने के बाद घर तो आ गई हूँ, लेकिन बाहर हो रही थी बहुत ही तेज वाली धूप। तो थोड़ी देर करने वाली हूँ रेस्ट। सोच रही हूँ थोड़ी देर सो जाती हूँ, क्योंकि कल रात नींद भी पूरी नहीं हुई। सुबह सुबह जल्दी उठ गए थे और पूजा और मार्केट और बैंक, मुझे लगता है सारे काम निपट चुके हैं, तो थोड़ी देर सोया जा सकता है। A few moments later. तो गाइस, शाम को मैं सो के उठ चुकी हूँ और चाय पीने के बाद हो चुकी हूँ बिल्कुल फ्रेश। तो बस थोड़ी देर में बाहर पूजा का टाइम होने वाला है, तो आरती भी करने वाले हैं और अक्षय रोहन भी बस आते होंगे, तो सब लोग करेंगे आरती और उसके बाद मिलेंगे आप लोगों से। और आज बिंदी के साथ साथ एक और बिंदी लग गई है यहाँ पे, क्योंकि कल यहाँ पे पिंपल हुआ था। ये तो फिर भी थोड़ा बेटर हो गया है, लेकिन यहाँ पे तो मुझे लग रहा है शायद सोने से ये पिंपल शायद ऐसे हो गया है कि थोड़ा डार्क सा नजर आ रहा है। और रोहन के रूम में चल रहा है सब लोगों का जाने का प्लान झंडे वाला माता के मंदिर। तो अभी वंश, माधव, अक्षय, रोहन, मैं, परी देखते हैं किस किस के जाने का सीन बनता है। जहां तक है शायद मैं और परी आज नहीं जाने वाले। साथ ही साथ माधव का भी बड़ा डाइसी हो रहा है, तो सब लोग उसको कन्विंस करने में लगे हुए हैं। तो चल के बनाते हैं रोहन के रूम में वीडियो और दिखाते हैं सब लोगों को। चलना चल लेना यार, अपना अपना दरबार में बंद करवा दो। चलना। इतनी बड़ी बात बोली, बच्चे ने सुनाई दे रहा आपको? माता रानी बुला रही है, आपको बुला रही है। हटो हटो, गिर जाऊंगा मैं। मेरे को तो बुलाई रही है, मैं तो जा रहा हूँ। मेरे को बुला रही है, माता रानी बुला रही है, चल। और मंदिर सब लोगों का जाना हो चुका है। तो वंश, अक्षय, रोहन गए हैं मंदिर और माधव अभी बैठा है परी के साथ और थोड़ी देर में आके बैठेगा यहाँ पे मेरे साथ। जब तक मैं जाग रही हूँ फिर सो जाएंगे और ज्यादा लेट हो जाएगा, इसलिए मेरा जाना तो नहीं हुआ आज, पर आप लोगों को दर्शन जरूर करवाएंगे। थोड़ी ही देर में मुझे वीडियोस आ जाएगी अक्षय से और उसके बाद झंडे वाला माता के मंदिर आप लोगों को दर्शन जरूर कराने वाले हैं। अभी वीडियो कॉल पे हम सब ने भी दर्शन किए और जैसे ही वहां की वीडियोस बन के आएगी तो आप लोगों को दिखाने वाले हैं इस वीडियो के बाद। और अब फ्री होने के बाद माधव आ चुका है मेरे रूम में। माधव, कैसा लग रहा है स्टे करने के बाद?
बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम लोग रुके हुए हैं घर पे और मंदिर से सब लोग बस आने वाले होंगे और आप लोगों को मंदिर के दर्शन भी बहुत अच्छे से करवाए। और हम आशा करते हैं कि हमारे व्लॉग्स आपको अच्छे लग रहे हैं एंड स्पेशली जब ये बच्चे वीडियोस में आ जाते हैं तो मुझे लगता है और ज्यादा फन ऐड हो जाता है। और आपको व्लॉग में आना कैसा लगता है? बहुत अच्छा। सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। चलो इसी बात पे आप लोगों को एक स्टोरी शेयर करते हैं। कंजक बस आने वाली है और शादी से पहले मतलब कोइंसिडेंटली माधव का आना हुआ था हमारे घर पे कंजक पे। और तब तक ऐसा कुछ था भी नहीं कि यहाँ पे शादी होनी होगी, पर माधव से एक कनेक्शन तब मेरा पहले से जुड़ गया था, अक्षय से भी पहले। ऐसा है ना? ध्यान है? कुछ ध्यान है उस दिन का? ज्यादा नहीं है। क्या ध्यान है? कि बातें ड्यूक के हुई साथ थी। खेलता था। हाँ, ये ड्यूक के साथ खेलने आता था। ड्यूक मेरा डॉग है जो शादी से पहले घर पे हुआ करता था, अभी भी वहीं पे ही है। मेरा घर चेंज हो गया। और ध्यान है जब नाम का मतलब पूछा था? क्या पूछा था? कि आपके नाम का मतलब क्या है? क्या होता है माधव का मतलब? कृष्ण जी। तो तब सब कंजक से पूछा गया था और स्टार्टिंग की थी माधव से कि माधव का मतलब क्या होता है। तो माधव ने रिप्लाई दिया था कि माधव का मतलब होता है कृष्ण जी। तो घर पे जो भी कंजक आए हुए थे, कंजक के साथ साथ जो एक हम कंजक में लड़का बिठाते हैं वो बिठाया था मैंने माधव को। और तब कनेक्शन जुड़ा था माधव से। और अब तो मैं माधव की प्रियंका मामी बन गई हूँ, है ना? चलो इसी नोट पे करेंगे आप लोगों को गुड नाइट। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बिल्कुल लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और चैनल का नाम है अक्ष की प्री। अक्ष की प्री। बोलो जय माता माता दी। और टीवी देखते देखते माधव का भी मन कर गया चॉकलेट खाने का और यहाँ पे रखी थी मिल्की बार। तो माधव खाने वाला है मिल्की बार। पसंद है आपको मिल्की बार? अक्षय को भी बहुत ज्यादा पसंद है। पूरी खा लोगे या शेयर करोगे? शेयर करूंगा। शेयर करोगे? चलो खा लो, एंजॉय करो।